ओम नमस्ते सभी मित्रों को, सभी साथियों को, सभी योग के साधकों को मेरा बहुत प्रणाम अभिनंदन। आज दूसरी कक्षा में, द्वितीय कक्षा में आप सब साथियों का स्वागत है। सभी स्वाध्यायशील योग साधकों का अभिनंदन करते हैं। आज की इस पावन धरा में गंगा के पावन तट पर हिमालय की इस पावन गोद में बैठकर आइए आज हम स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जो चर्चा की थी उसको एक बार आप समरी के रूप में हम उसको एक बार कर लेते हैं, दोबारा क्रॉस चेक। मैंने आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क किया है। मुझे लगा कि आप लोग भी कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठें तो यह होमवर्क ठीक रहेगा। जैसे मैं यह आपको दिखा रहा हूं और नजदीकी से आप सीधा देख पा रहे हैं या उल्टा दिख रहा है? अच्छा, तो इसको आपको मैं अंत में लास्ट में इसको आपके साथ साझा करेंगे। हमने कहा था कि ये नाथ परंपरा के माध्यम से जिस योग को आगे बढ़ाया गया वह योग हिरण्यगर्भ से चल के आ रहा था। हठ योग में भगवान शिव को आदिदेव के रूप में माना जाता है। स्वामी श्री स्वात्माराम जी द्वारा लिखित यह हठ योग प्रदीपिका, इसमें ह हठार और ठ ठकार सूर्य स्वर और चंद्र स्वर के माध्यम से किस प्रकार हम अपने दाएं स्वर सूर्य को, बाएं स्वर चंद्र को यदि हम समावस्था में ले आए तो भीतर की सुषुम्ना नाड़ी वह जागृत हो जाती है और उससे कुंडलिनी जागरण, उससे समाधि तक की यात्रा अष्ट चक्र 9 द्वारा यह जो यात्रा है यह पूर्ण होती है। उस यात्रा की ये सीढ़ी बताया गया। प्राण अपान वायु को समान में समाहित करने को शोधन ही योग है। हिरण्य संहिता इस प्रकार कहती है। जैसे अभी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम सुन रहे थे, समत्वम योग उच्यते। और जैसे चाबी से यदि हमने ताला खोलना हो परंतु थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, वैसे ही हठ योग राजयोग की चाबी है। समाधि को प्राप्त करने का जो लक्ष्य योग में दिया गया है, योगः समाधि, योगः समाधौ, यह जो मूल तत्व महर्षि व्यास ने जो चिंतन दिया वह चिंतन बहुत अच्छा है। आप लोग भी अपने साथ यदि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो हमें पढ़ने का आनंद आएगा। जिनके पास हठ योग प्रदीपिका पुस्तिका है वो अपने इसको खोल लें, उनको भी अच्छा रहेगा। तो हमने कहा कि ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना स्वर को जागृत करना, निरंतर प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करना। और शैव धर्म में कारुणिक, कापलिक, पाशुपत, माहेश्वर, लकुलिश, इन परंपराओं से ये मीननाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चामरीनाथ आदि 84 सिद्ध और 9 नाथ की यह परंपरा, जिसमें मोटे तौर पर षडंग दर्शन, षडंग योग साधना का बल दिया गया है। उसमें यम और नियम इंगित नहीं है परंतु आसन प्राणायाम से लेकर समाधि तक की यात्रा उसमें निश्चित की गई है। लक्ष्य हठ योग का जो मैं कल भी आपके साथ साझा कर रहा था उसकी समरी के रूप में वह राजयोग ही बताया गया है। राजयोग मायने अष्टांग योग, अष्टांग योग मायने समाधि अंतिम लक्ष्य के रूप में निश्चित किया गया है। और हमने कहा कि आसन, हठ योग में 4 मूल कंपोनेंट्स हैं। देयर आर मेन 4 कंपोनेंट्स ऑफ हठ योगा। वन इज आसन, सेकंड इज कुंभक, थर्ड इज मुद्रा एंड फोर्थ इज नाद अनुसंधान। यह नाद अनुसंधान को हम लय योग के रूप में मान सकते हैं। यह अपने आप में इस हठ योग की जो गहरण्य संहिता नामक पुस्तिकाएं हैं, गोरखनाथ द्वारा लिखी पुस्तिका है,
उससे भिन्न इसकी एक विशिष्टता हठ योग प्रदीपिका में हमें देखने को मिलती है। हठ योग में आसन पर एक पूरा चैप्टर है, 4 अध्याय हैं और 4 अध्याय में क्रमशः इनका अध्ययन करने का अवसर अपने को मिलेगा। हठ योग में यद्यपि मंत्र पर बहुत अधिक उच्चारण पर बल नहीं दिया गया है, परंतु पतंजलि में जैसे तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का नाम ओम है, ओंकार है, यह चर्चा की गई है। और विशेषता आहार पर बल दिया गया है। आपका आसन कैसा हो, आपकी कुटिया कैसी हो, उसका पूरा विस्तार दिया गया है हठ योग में, जो हम नहीं पाते हैं पतंजल योग सूत्र में। वैसा पूरा विवरण यहां अपने को देखने को मिलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस सारे प्रकरण की। मैं आज आपके सामने एक जो चिंतन कल आया था कि क्या अंतर है और क्या समानता है। मैंने कहा था अंतर मोटे तौर पर हमने यही पाया कि इसमें थोड़ा सा यम और नियम को इसमें दृष्टिगत नहीं किया गया। 4 कुंभक के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, आसन के ऊपर और नाद अनुसंधान पर अधिक बल दिया गया। लय योग की बात की गई और इसमें प्राणों के माध्यम से, रेस्पिरेशन के माध्यम से ही इसको सीढ़ी बताया गया राजयोग तो पहुंचने की। आइए अब मैं आपके साथ चर्चा करते हैं। महर्षि पतंजलि ने निरोध के ऊपर बल दिया, जिसे मैंने कल भी कहा था चित्त की 5 भूमियां होती हैं। सब लोग मेरे साथ उच्चारित करेंगे। पहली भूमि का नाम है विक्षिप्त, फिर मूढ़, क्षिप्त, फिर एकाग्र और उसके बाद 5वीं जो चित्त की भूमि है उसको कहते हैं निरुद्धावस्था। और निरुद्ध का अर्थ क्या है? निरोध इज मेड ऑफ द प्रीफिक्स नी completely and रुद्ध to close. निरोध means confinement, locking up, enclosing, covering up, restraint, check, suppression, control or elimination of the chit vrittis. These chit vrittis are created out of ignorance. An ignorant person searching for happiness in the material world goes from place to place, person to person, and object to object, trying to get peace and happiness. But real happiness is not outside, but inside. He doesn't know it. He collects and gathers various experiences and impressions, which are then stored as memory. This material memory is the source of all thoughts. That is called चित्त वृत्तिस। जब व्यक्ति अपनी पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है तो विभिन्न व्यक्तियों से मिलता है, स्थान पर जाता है, विभिन्न कार्य करता है उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, और वह धीरे धीरे उसके संस्कार बन जाते हैं, वह उसकी मेमोरी, उसके विचार, उसकी स्मृतियां बन जाती हैं, उसके कार्य उसकी स्मृतियां बन जाती हैं। और जब स्मृतियां अपने दीर्घता को प्राप्त होती हैं, दृढ़ता को प्राप्त होती हैं, तो संस्कार बन जाते हैं और वह कहीं हमारे चित्त में जाकर बैठ जाते हैं। और वही बार बार जैसे जैसे वातावरण उनको मिलता है वह चित्त वृत्तियां बार बार उभरती हैं। योगा एज द मीन्स, योगा इज द मीन्स ऑफ एनिहिलेटिंग द वेव्स ऑफ माइंड। योग क्या करता है? मन में उठ रही उन सभी तरंगों को समाप्त करने का कार्य करता है। नाउ the question arises, why are so many waves of thought continually arising in the mind? ये लगातार ये मन में इस प्रकार की चेतना में ये बार बार वृत्तियां क्यों उठती हैं? क्या कारण है? तो इसका एक सरल सा उदाहरण है। थिंक ऑफ ए लेक, द वाटर इन द लेक इज ट्रैंक्विल, व्हेन द विंड ब्लोज द वाटर इन द लेक इज नो लॉन्गर स्टिल। जैसे ही कोई आपके सामने इच्छा उभरती है, वह इच्छा क्यों उभरती है कि जैसे ही एक वायु का झोंका आता है, लेक का पानी उसमें तरंगे उठने लगती हैं, वैसे ही मन में तरंगे उठती हैं। When the wind blows, the water in the lake is no longer still, it is full of waves. Wind is the cause of the waves in the lake. Similarly, breath is the cause of thought waves in the ocean of chitta.
जैसे लेख में एक बहुत सुंदर जलाशय है, बहुत शांत है, परंतु अचानक तेज हवा चलने लगती है और उसमें विभिन्न वेव्स उठने लग जाती हैं, लहरें उठने लग जाती हैं। वैसे ही मन के अंदर ये वृत्तियां क्यों पैदा होती हैं? जब हमारी ब्रेथ, उसकी गति बदलती है तो हमारे अंदर ये मन की वृत्तियां पैदा होती हैं, ये संस्कार उभरते हैं, उनको वैसा वातावरण मिलता है तो वह वृत्तियां उभरती हैं। और तभी मैं कल कह रहा था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अंतिम लक्ष्य पहले ही सेंटेंस में महर्षि पतंजलि कह देते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, ये सबसे अंतिम स्टेज है। 5 वृत्तियां, मैंने बार बार कहा 5 भूमियां हैं और उसमें निरुद्ध अवस्था प्राप्त करना लक्ष्य है प्राणायाम का। और यही बात हठ योग में कही गई, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, कि जब तक यह प्राण चल रहा है मन भी गतिशील है। जैसे ही हम प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करेंगे वैसे वैसे मन पर भी नियंत्रण आना आरंभ हो जाएगा। अगली हम बात कर रहे थे, योगी पतंजलि इज सेइंग दैट योगा इज द वे दैट हेल्प्स टू मेक द रेस्टलेस एंड टर्बुलेंट माइंड एक्सट्रीमली काम, पीसफुल एंड स्टिल. People, especially in the of the many names, forms and formalities of yoga, they are all the branches of one yoga. Kriya Yoga is the tree of yoga, which is called the royal science and royal secret of Yogeshwar Bhagwan Shri Krishna. क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा. यह 3 क्रियाओं को विशेष रूप से जब हम करते हैं वही क्रिया योग है. और यह तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको आगे हम जानने का प्रयास करेंगे. जीवन चक्र किस प्रकार हमारा आगे चलता है उसकी चर्चा करेंगे. आज हम अब हम बात करते हैं हठ योग की. मैंने कल जो चर्चा की थी उसकी समरी के रूप में आज मैंने कुछ चीजें आपके साथ साझा की. हमने कल एक श्लोक का उच्चारण किया था भगवत गीता के, और उस श्लोक में आपने ध्यान दिया होगा कि कल मैंने विशेष रूप से कहा था कि यूनियन की बात नहीं की जाती है. मेरे लिए एक अद्भुत विषय था जहां हम योग को यूनियन के रूप में माना करते थे. केवल इतना ही जाना करते थे कि योगो युजः धातु से बना है और योग मायने जुड़ना, जोड़ना, यूनियन, इंटीग्रेशन. परंतु उसमें जो बड़ा एक शब्द आया वह है कि योग सेपरेशन का नाम भी है. किससे सेपरेट होना? दुखों से दूर होने का नाम योग है. तम विद्यात दुख संयोगो, वह विद्या जो दुख के संयोग को, वियोगम योग संगीतम, जो योग के, उसको योग कहा जाता है जो उस दुख के संयोग को दूर कर देता है. तम विद्यात दुख संयोगम योगम, वियोगम योग संगीतम. वियोग करना, योग का अर्थ है सेपरेशन. स निश्चय योक्तव्यो, सह निश्चय योक्तव्यो योगो अनिर्विनन चेतसः. परंतु योग करते हुए अधीर नहीं होना, निरंतरता के साथ योग करना है. पूरे मनोभाव के उत्साह योग करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है. तो हम आज जो चर्चा कर रहे थे इसमें हम आगे यदि बढ़ें तो भगवद गीता का हमने अभी संदर्भ लिया. हमने संदर्भ लिया हठ योग का, हमने संदर्भ लिया. हम आगे बढ़ते हैं और आज हम मोटे तौर पर पहले अध्याय में क्या है. पहले अध्याय में हठ योग में अपने गुरुजनों को नमन कर रहे हैं स्वामी स्वात्माराम जी. और पहले लगभग यही मंत्र में उन्होंने कहा कि राजयोग को प्राप्त करना ही इस हठ योग का लक्ष्य है. और अपने गुरुओं का नमन करते हुए दूसरे मंत्र में
तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में 9 श्लोक तक वह इसी प्रकार की अपनी ट्रेडिशन को, अपनी जो उनकी अवधारणा है, जो उनकी लाइनेज है, उसको अभिनंदन कर रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं 10वें श्लोक में कि हठ योग की इंपॉर्टेंस क्या है। और उसका 11वें में उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस ऑफ योगा बी केप्ट सीक्रेट। इसमें एक विशेष रूप से उन्होंने कहा कि योग की जो अपनी सारी प्रैक्टिस है उसको रहस्य में रखना चाहिए। ये उस वक्त लगभग, आज से हम बात करें तो लगभग 3000 साढ़े 3000 वर्ष पहले की ये बात है। तो जब हम ये इतनी बात हम कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इस बात को 700-800 वर्ष पुरानी बातों को, 5000 वर्ष पुरानी बातों की हम बात कर रहे हैं। तो उस वक्त कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं हुआ करता था, ना हमारे पास माध्यम था कोई टेलीविजन का, ना माध्यम था सोशल मीडिया का। तो लोग व्यक्तिगत रूप से ही योग सिखाया जाए, क्योंकि कुंभक लगाना है, मुद्रा सिखानी है, प्राणायाम सिखाना है, तो हर व्यक्ति उसको ठीक से ही कर पाए। यह इसलिए बार बार कहा गया कि आपको रहस्य, इस योग को रहस्य के रूप में माना गया कि इस विद्या को वैसे ही नहीं बांट देना, अपने आप ही नहीं आगे किसी को बता देना, और इसको कोई सिखाने के लिए गुरु होना आवश्यक है, इस विषय पर बल दिया गया। और 12 से लेकर 14 तक आइडियल प्लेस कैसा हो, कुटिया कैसे बनाई जाए। आपने योग करना है तो योग की एक कुटिया होगी, और वो कुटिया कितनी कैसी होनी चाहिए, वह कुटिया आग से, पानी से और पत्थर से दूर होनी चाहिए, इस प्रकार का वातावरण अर्थात। और वो कुटिया कहाँ हो, अभी उसकी चर्चा करेंगे। हमने कहा कि आज हम 12 से 14 मंत्रों तक 14 श्लोक लेंगे। जैसे कहा मैंने 67 श्लोक है इस पहले अध्याय में, तो उसमें आगे बहुत से आसनों की चर्चा आएगी। आसन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, वो सारी चर्चा आएगी। हम सब साथियों का, जो सब साथी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब का, सब भाई बहनों का बहुत हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इसमें हमने कहा कि हठ योग के माध्यम से लोगों में एक भ्रांति है। कल भी मुझे एक मेरे मित्र कह रहे थे, हठ योग मायने हठ करना, योग बड़ा अच्छा योग है, इसमें तो हठता पूर्वक कुछ कार्य किया जाता है, हठ पूर्वक कार्य करने वाला ही व्यक्ति विजयी होता है। भैया ऐसा नहीं है। हठ योग मायने, इट इज wrongly translated in this modern era that it is a physical way of yoga, but it is a respiration way of yoga, and how to control the breath, and by way of controlling the breath how can you control your mind, this is the base of hठ yoga। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के मन में जो अभी तक भ्रांति है, हठ योग मायने अपना हठ करना, अपने एक हाथ के ऊपर करके खड़े हो जाना, एक पांव पर खड़े हो जाना, अपने शरीर को कष्ट देना, ये हठ योग नहीं है भैया, ये बिल्कुल हठ योग नहीं है। जो लोग आज हठ योग करके बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं, सरकार कह रही है कि स्टे एट होम, कोरोना से बचना है तो घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, परंतु लोग जानबूझकर बाहर घूम रहे हैं, ये हठ योग नहीं है। नियमों का पालन करना, अपने एकत्व में रहना, एकांत में रहना, अपने साथ जुड़कर रहना, यह हठ योग है। अपने प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त करने का नाम योग है, हठ योग है। हठारा, ठकारा, जो सूर्य और चंद्र नाड़ी है, वो सूर्य चंद्र स्वर हैं, इनको नियंत्रण करना और उससे सुषुम्ना को जागृत करना, कुंडलिनी को जागृत करना, इस लक्ष्य के साथ हठ योग हम पढ़ रहे हैं। तो आप सब लोगों को मैं आज, हमने कहा ब्रीफ बताया, आगे हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसमें मैंने 2 आपके लिए जो विशेष रूप से मुझे श्लोक अच्छे लगे, सारे श्लोक तो आपको बताना संभव नहीं हो पाएगा इस कम समय में। श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टः हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग। ये राजयोग की यहाँ पर विशेष रूप से, और आरूढ़ इच्छः, जो राजयोग को प्राप्त करना चाहते हैं, आरूढ़ होना चाहते हैं, उनके लिए हठ योग एक सीढ़ी के रूप में है। उनको हठ योग एक सीढ़ी के रूप में, वी ऑफर आवर सैल्यूटेशन टू द फर्स्ट एक्सपाउंडर एंड master of the universe who has preached the knowledge of Hatha Yoga, which shines or stands as ladder, stop and stepping stone for them who wish to climb and reach the highest peak of yoga known as samadhi or raj yoga। अर्थात
राजयोग और समाधि को प्राप्त करने के लिए यह हठ योग एक लैडर का, एक सीढ़ी का कार्य करता है। और प्रणम्यम श्री गुरुनाथम स्वात्मरामेन योगिनः केवलम राजयोगाय हठ विद्यो उपदिश्यते। केवल राजयोग को प्राप्त करने के लिए मैं हठ योग का उपदेश कर रहा हूं। इसलिए कहीं भिन्नता नहीं है पतंजलि योग सूत्र के लक्ष्य की, महर्षि पतंजलि की, और ना ही कहीं भेद है हठ योग प्रदीपिका का। और जो हमारे योग के आदि वक्ता कहे जाते हैं, वो हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं, भगवान शिव माने जाते हैं, उन सब का यह हठ योग भगवान शिव की उस लाइनेज को मानने वाली परंपरा है। उसका एक ही मत है कि उस राजयोग को प्राप्त करना है। और भ्रांते बहुमत धवांते, जो भ्रांतियां थी उस भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए हठ योग की रचना स्वात्माराम ने कृपा करके की है। हठ विद्याम ही मत्स्येंद्र गोरखनाथ विजानते। यह हठ योग की जो विद्या है ये गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्र से चली आ रही जो परंपरा है उसको दृष्टिगत कर रही है। और इसी प्रकार इस मंत्र में मैं यदि देख रहा हूं समय बहुत तेज गति से भागे जा रहा है। These are the names of the great yogi who have been enumerated here as a gesture of respect as well as paying gratitude to all these great yogi who continued the preaching of yoga and therefore this knowledge could reach to स्वात्माराम। बहुत से ऐसे उन्होंने अपने गुरुओं का नाम बताया कि उनके माध्यम से ये योग की विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है। हम सब लोग भी अपने गुरु सत्ता को नमन करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री, परम पूज्य गुरु जी को नमन करते हैं, जिनके माध्यम से हमें यह विद्या को जानने का और पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और फिर उन्होंने हठ योग की ग्लोरी को बताया कि उसका लाभ क्या था। इन योगियों ने, हठ योगियों ने मृत्यु को तो जीता ही। उन्होंने अपने गुरुओं के विषय में कहा कि उन्होंने मृत्यु को जीता और आज भी वो मानवता की सेवा कर रहे हैं। और जो योगी इस रास्ते पे आगे चल रहे हैं उन्हें अपने आशीर्वाद से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें अपने लक्ष्य तक, समाधि तक पहुंचाने का कार्य उन योगियों के द्वारा हो रहा है। आज इस इत्याद्यो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडे ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। आज भी वो ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो उन्हें अपने गुरुओं के प्रति कितना श्रद्धा भाव कि वो आज भी ब्रह्मांड में विचरण करते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भी अपने पितरों का और अपने शुद्ध बुद्ध आत्माओं से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। The glory of Hatha Yoga is being presented here. Hatha Yoga is capable of making one free from life and death cycle. These great yogis are enumerated in the above verses have not only conquered death, but they are still actively engaged in welfare of the people and helping them reach the goal. आज भी वो जो लोग साधक हैं उनको अपने प्रेरणा से, अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें प्रभावित करते हुए उन्हें समाधि की ओर अग्रसर कर रहे हैं। अशेष ताप तप्ता नाम, यह जो 10वां श्लोक है पहले अध्याय का, यह निश्चित रूप से अपने को आकृष्ट करता है। अशेष ताप तप्ता नाम समाश्यम मठो हठा, अशेष योग युक्ता नाम आधार कमठो हठा। हठ योग has two purposes. One is removal of suffering and second is providing base for all types of yoga. This has been presented in this verse. This suggests that the various types of yoga are actually supported by this हठ योग only. हठ योग द्वारा विभिन्न प्रकार की योग को शक्ति दी जा रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज हमने कहा कि 12 श्लोक तक आज हमने करने का हमने लक्ष्य लिया था और 12 श्लोक अब हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह अगला जो श्लोक मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं वह है योग की रहस्य विद्या के विषय में। हठ योग परम गोप्यः योगिनां सिद्धिमिच्छिताम् भवेद्यवति गुप्तः निर्वीर्यः तु प्रकाशितः। योग एक रहस्य में विद्या है। स्वात्माराम जी हठ योग के माध्यम से इसको बार बार कह रहे हैं।
मैंने कहा कि ये उस वक्त बिल्कुल ठीक था, समय और काल के परिस्थितियों के अनुसार ठीक था, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में जब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लाखों करोड़ों लोगों तक आज योग की विद्या पहुंची है, तो 1 to 1 श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने 10 करोड़ से अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से तहसीलों में, गांव में जाकर योग सिखाया। योग के टेक्निक हैं, आप ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति उठेगा और वह योग कर लेगा। निश्चित रूप से वो थोड़ा गलत भी करेगा तो उससे नुकसान नहीं होने वाला, श्वास लेने और छोड़ने से क्या नुकसान होगा साहब, परंतु उस विद्या को चरम तक पहुंचाने के लिए एक विधिवत विधि है। उस टेक्निक को समझना एक गुरु के माध्यम से ही संभव है, और गुरु को धारण करने के साथ ही योग विद्या पूर्ण होती है। यह संदेश मैं निश्चित रूप से इसे लेता हूं, और इससे इस रहस्य को दूसरे तक पहुंचाना। आज स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गुरु दीक्षा यही है कि आप योग को 10 व्यक्तियों तक पहुंचाओ। आप यदि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अपने गुरु के रूप में मानते हैं और आपने 10 लोगों तक अपनी शिक्षा नहीं पहुंचाई है, तो मुझे लगता है कि आपने गुरु दक्षिणा देने में कंजूसी बरती है। उस गुरु दक्षिणा को आप पूर्ण करें। और ये हठ योग के विषय में जैसे बात कर रहे हैं, हठ विद्या परम गोप्य योगिनाम सिद्धम इच्छिताम भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्य तु प्रकाशिता। ये वीर्यवान हो जाती है यदि यह गुप्त रखी जाती है, और निर्वीर्य हो जाती है यदि यह प्रकाशित की जाती है। द नॉलेज ऑफ हठ योगा शुड बी केप्ट केयरफुली सीक्रेट। केयरफुली, दिस इज द बेसिक वर्ड। By the yogis, if kept secret, it is full of extraordinary effects. यदि इसको रहस्य को अपने तक रखा जाता है तो वह अद्भुत प्रभाव लाने वाली है। But if revealed, becomes ineffective. तो आज मैंने उसके दृष्टिकोण से ये जो भ्रांति थी, इस भ्रांति को आज उसका निवारण मैंने आपको अपने जितना बुद्धि विवेक था उसके साथ किया। आइए आप ये 12वां जो श्लोक है इसको पढ़ते हैं। मतलब ये स्पेशल नोट के साथ मैं इसको कह रहा हूं। 11वां श्लोक जो था कि इट हैज बीन रिपीटेडली वार्न्ड इन दिस एज वेल एज इन अदर हठ योग टेक्स्ट दैट योगा प्रैक्टिस रिवील्ड टू द पर्सन्स नॉट इनिशिएटेड इन योगा और नॉन डिजर्विंग पर्सन विल मेक द प्रैक्टिस इनइफेक्टिव। जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं, जिन तक हम जो डिजर्व ही नहीं करते योग करने की, या उनको बताना वह उसका सदुपयोग नहीं करते या उसको उपयोग ही नहीं करते, ना उसके योग्य हैं, उनकी पात्रता ही नहीं है, ऐसे अपात्र लोगों को योग पहुंचाने से योग की ख्याति वीर्यता कम होती है। मूल रूप से इसका भाव यह है, दिस माइट हैव बीन सेड विद ए व्यू टू कीप द सैंक्टिटी ऑफ द प्रैक्टिस इंटैक्ट। इट आल्सो सजेस्ट्स दैट ए प्रैक्टिशनर शुड बी केयरफुल इन प्रैक्टिस ओनली। आइए 12वां यह सूत्र, सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनो प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जलवर्जिते एकांत मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। A hut yoga practitioner should construct a small hut in a place where there is good governance. इस बात पर आपने को ध्यान देने की आवश्यकता है। हठ योगी को, योग करने वाले व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए, कहाँ अपनी कुटिया बनानी चाहिए? Where there is a good governance, एक ऐसा राज्य हो, सुराज्य जहां पर हो, जहां सुशासन हो, वहां पर वह योग की कुटिया बनाए। और पीपल्स आर फॉलोअर्स ऑफ देयर ड्यूटीज, जहां लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले हों। वेयर आर्म्स आर इजिली अवेलेबल एंड विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, जो स्थान पूर्णतः शांत हो। वेयर देयर इज नो स्टोन, नो फायर, नो वाटर, जहां चारों ओर बहुत नजदीक कोई पानी, अग्नि या पत्थर वगैरह ना हो। और 4 क्यूबिज फ्रॉम ऑल साइड, और 4 कम से कम क्यूबिज, एक धनुर जितना डिस्टेंस चारों ओर से रखते हुए एक कुटिया बनाने का निर्देश स्वात्मा राम जी कर रहे हैं। अर्थात योगी के लिए योग करने से पहले स्थान का चयन, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इस स्थान का चयन करना और उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करना, यह भी योग में अत्यंत आवश्यक है। इसको हम समझेंगे और आगे इसको लेंगे। आइए अब आपके प्रश्नोत्तर लेने से पहले आप प्रश्नोत्तर लिख लें, और फिर हम इन प्रश्नोत्तरों को आगे बढ़ाएंगे, उनका प्रश्न का उत्तर देंगे आपको। परंतु उससे पहले आइए 2 मिनट के लिए सब लोग ओंकार जाप करेंगे। उन लोगों के लिए जो आज
शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हैं। पूरे विश्व में जो भ्रांतियां, जो कोरोना वायरस के माध्यम से महामारी के कारण जो यह बड़ी आपदा आई है, उन लोगों के जीवनों में मंगल हो और पूरा विश्व मंगल में हो, स्वस्थ हो। इस भाव के साथ आइए 3 बार लंबा गहरा ओम का जाप करते हुए 2 से 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, सामूहिक ध्यान करेंगे। हम सब लोग सामूहिक प्रार्थना करेंगे यदि, और सब लोगों के निरोगता के लिए, आरोग्य के लिए हम यदि कामना करेंगे, स्वास्थ्य के लिए यदि कामना करेंगे, तो निश्चित रूप से ही वह हमारी प्रार्थना फलदायी होगी। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री गुरुवर इस विषय पर विशेष बल देते हैं। लंबा गहरा श्वास, प्रणव ध्वनि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल हो प्रभु। सर्वेषाम् अपि सुखिनः भवन्तु। सब स्वस्थ हो, सब निरोग हो, ऐसी प्रभु प्रार्थना है। सब पर अपनी कृपा बना के रखिएगा। मौन ध्यान करते हुए तस्य वाचकः प्रणवः, उसका मुख्य नाम ओम, ओम का जाप करते हुए एक ओंकार सतनाम। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आइए, कोई प्रश्न आपके हों तो हम प्रश्नों को लेना आरंभ करेंगे। सविता यादव बहन पूछ रही हैं कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम व उज्जयी प्राणायाम से हम अपने हाथ अपने विभिन्न इंद्रियों पर रखते हैं, आज की तारीख में प्रासंगिकता बताएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और उज्जयी प्राणायाम में हम अपनी आंख के अंदर उंगली नहीं डालते हैं, मुंह के अंदर उंगली नहीं डालते हैं, नाक के अंदर उंगली नहीं डालते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और यदि ऐसी कुछ मन में भ्रांति आ भी रही है तो हाथ धोकर आप अभ्यास करिए, और अभ्यास करने के बाद पुनः हाथ धो लीजिए। ध्यान रखिए कि वायरस तब तक आपके अंदर नहीं जाएगा जब तक आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के टच में नहीं आएंगे, जब तक आप किसी कैरियर व्यक्ति के टच में नहीं आएंगे, और जब तक आप किसी इन्फेक्टेड प्लेस को टच नहीं करेंगे। इसलिए बीच बीच में गर्म पानी पिए। मैंने कल भी कहा था, आज जो अभी तक की रिसर्च आई है उसमें सबसे अधिक प्रभावी कोई यदि दवा है कोरोना में
तो वह दवा एंटी मलेरियल ड्रग है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन, और वह क्लोरोक्विनीन मिलती है नीम में। इसलिए नीम का प्रयोग करें, नीम के पत्तों से घर में यज्ञ करें, नीम का पानी गिलोय के काढ़े के साथ मिलाकर पिएं, जो अत्यंत लाभकारी रहेगा। तुलसी का प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। आरोग्यवटी पतंजलि योगपीठ के चिकित्सालय से आप ले सकते हैं। और श्वासारी काढ़ा, जिनको हल्का कफ रहता है, दिमाग में बार बार टेंशन आती है, अरे कफ हो गया, खांसी हो गई, नीच आ गई, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। भैया नहीं होगा, और है जिन लोगों को हो भी चुका है उन्होंने योग से प्राणायाम से इसको ठीक कर लिया है। भैया आप निश्चिंत रहें, योग नामक आरोग्य की चाबी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने आपको दी है। आयुर्वेद के विश्व के विख्यात मनीषी श्रद्धेय आचार्य श्री हैं, वह भी इस बात को बार बार कहते हैं कि काली मिर्च, हल्दी और तुलसी, इसका प्रयोग समय समय पे करना। हल्दी का दूध पीजिए, सुबह काढ़ा बनाइए गिलोय का। मैं भी काढ़ा हर रोज पी रहा हूं, आज अभी नहीं पिया था, पीऊंगा। आपको बताने के साथ मुझे भी याद आ गया कि मैंने आज काढ़ा नहीं पिया। तो आप गिलोय का काढ़ा लीजिए, उसमें लौंग और काली मिर्च डाल के लीजिए, तुलसी डाल के लीजिए। आज के लिए अवगुणों से निवृत्त होने तो सद्गुणों से जुड़ेंगे। अंत में योग में अर्थ जुड़ना या जोड़ना नहीं है। मैंने कहा कि योग का अर्थ जुड़ना जोड़ना भी है, यूनियन ऑफ सोल विद द कॉन्शियस विद द सुपर कॉन्शियसनेस। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना भी लक्ष्य है, परंतु हमने एक ये दूसरी परिभाषा जो अपने साथ अंगीकार की है, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग उच्यते संगीतम वियोगम योग संगीतम। वियोग भी योग है। किससे वियोग होना? हर प्रकार के दुख से मुक्त होने का नाम भी योग है। अपनी प्रकृति से मुक्त होने का नाम, जो हमारे अंदर त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रज तम, तम से भी मुक्त होना है, रज से भी मुक्त होना, और समाधि के लिए तो सत्व से भी मुक्त होना पड़ेगा। यह परिभाषा हमने चर्चा की थी। हमने योग साधना में अग्रसर होने के वक्त ओंकार प्राणायाम अधिक से अधिक कितनी बार कर सकते हैं? भाई आचार्य अविनाश जी पूछ रहे हैं, तो ये जितनी बार करें उतना अच्छा रहेगा, परंतु कम से कम 5 से 11 बार ओंकार की साधना अवश्य करनी चाहिए उद्गीत प्राणायाम के माध्यम से। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं 5 मिनट से आधे घंटे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। मनोज पानीग्राही जी कह रहे हैं कि आज के समय में योग के लिए सर्वोत्तम स्थान व तैयारी क्या होनी चाहिए? आजकल आपका जो पूजा स्थल है, सामूहिक परिवार के साथ बैठकर योग करना, यह सबसे उत्तम स्थान है। और पूजा अपने स्थान की जो तैयारी है उसको पहले अच्छे से साफ कर लें, एक वातावरण का निर्माण करें। और सुबह यदि सूर्य भगवान के साथ बैठकर यदि आप योग करें तो सबसे उत्तम है। सूर्य की रोशनी में सूर्य की कृपा आप पर बरसे, सूर्य भगवान का आशीष आपको मिले, विटामिन डी भी मिलेगा, आपके अंदर ऊर्जा व उत्साह भी रहेगा, और सब प्रकार के इन्फेक्शन से आप डिसइंफेक्टेड हो जाएंगे सूर्य की रोशनी में। बापू पाड़कर कह रहे हैं कि ज्ञान गुरु और मोक्ष गुरु में क्या फर्क है? ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं है। ज्ञान वह सीढ़ी है जो मोक्ष रूपी लक्ष्य तक लेके जाती है। सीढ़ियां में स्टेप्स कई हो सकते हैं, परंतु मोक्ष गुरु एक ही होंगे, ज्ञान गुरु अलग अलग भी हो सकते हैं। राज आर्यन जी, हम बच्चों को पावर बीटा दूध से डालते हैं तो क्या हम उसमें हल्दी डाल सकते हैं? भैया सुबह पावर बीटा पिला दीजिए और रात को आधे कप में हल्दी आधा चम्मच डाल के पिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी एंटीबायोटिक है। ध्यान रखिए कि आयुर्वेद का यदि थोड़ा सा मुझे जितना ज्ञान है, हल्दी बहुत गुणकारी है, एंटी कैंसरस उसके गुण है, एंटी बैक्टीरियल गुण है। परंतु वायरल इन्फेक्शन जो फ्लू हो रहा है उसमें सबसे यदि कोई कारगर चीज है साहब तो वह तुलसी है। और कोरोना
को हराने के लिए तुलसी और नीम का संगम, ये गिलोय के साथ इन 3 तत्व, मैं ये समझता हूं वो सबसे अधिक उपयोगी है। गिलोय, तुलसी और नीम, इन 3 का संगम करने वाले को कोरोना निश्चित रूप से उनके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आनंद आर्य जी पूछ रहे हैं कि सर सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी भस्त्रिका, कुंभक प्राणायाम के विषय में, ये आगे विषय आएगा कुंभक के विषय में। प्राणायाम में कुंभक का लक्ष्य और कुंभक प्राणायाम के साथ इसको हम आगे बढ़ाएंगे। कल से आसनों की प्रक्रिया आरंभ होगी। आप प्रयास करें, हठ योग प्रदीपिका पुस्तिका ये डाउनलोड कर लें और अपने सामने रखें, कॉपी और पेन अपने सामने रखें और उस प्रकार हम प्रश्नोत्तर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आज सब साथी जो जुड़े हैं उनको मेरा हृदय से बहुत आभार। गुरु सत्ता को नमन करते हुए ओम शांति शांति शांति। सभी योग साधकों को मेरा बहुत प्रणाम।